हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेली वेब सॉल्यूशन में। आज का ये सॉल्यूशन है गूगल शीट टू टेली बैंक रिकंसिलिएशन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल शीट टू टेली में बैंक की एंट्री कैसे होती है, और दूसरा देखेंगे टेली का जो लेजर है वो गूगल शीट में कैसे अपलोड होता है। तो सबसे पहले जाएंगे टेली में। तो टेली में गूगल शीट को मेनू में और अपलोड लेजर मास्टर में। तो टेली के जितने भी लेजर है वो हमको गूगल शीट में अपलोड कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लेजर सिलेक्ट करूँगा और मुझे ये लेजर गूगल शीट में अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे F5 का बटन दिया हुआ है, तो वहाँ से अपलोड करेंगे। तो अपलोड करते ही मुझे 12 रिकॉर्ड्स मिल गए, तो मैंने यस कर दिया। तो ये 12 रिकॉर्ड्स गूगल शीट में अपलोड हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में जाएंगे, तो यहाँ पे टैली के जो भी लेजर है वो यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। तो इसको मैं आपको साइज छोटा कर दूंगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। टैली में भी टैली के सब लेजर यहाँ पे आ रहे हैं। 12 लेजर हमने सिलेक्ट किया हुआ है। 15-20 सेकंड लगती है अपलोड होने में। तो ये लेजर हमारे ट्रांजेक्शन की सीट में यहाँ पे हमको शो होंगे। जो भी हमारे टैली के लेजर है वो यहाँ पे हमको दिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम सिलेक्शन जल्दी से कर पाएंगे। अभी ये टैली के लेजर यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, और यहाँ पे अपलोड होते ही टैली में हमको स्टेटस मिल गया कि अपलोड, यानी कि गूगल शीट में हमारे लेजर अपलोड हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक वाउचर टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि हम ट्रांजेक्शन की सीट में यहाँ पे वाउचर सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको कोई नया वाउचर चाहिए तो मैं यहाँ पे नया एड क्रिएट भी कर दूंगा कि बैंक पेमेंट बैंक रिसिप्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 नए वाउचर क्रिएट कर दिए। अभी ट्रांजेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको वाउचर सिलेक्ट कर देना है कि पेमेंट, और आपको बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से वाउचर सिलेक्ट कर देना है कि जो भी आपकी अमाउंट है वो वाउचर में पोस्ट हो। अभी ये मैं यहाँ रिसिप्ट ले लिया क्योंकि विड्रॉ डिपॉजिट की अमाउंट है। रिसिप्ट, पेमेंट, रिसिप्ट, यहाँ पेमेंट ले लिया, यहाँ पेमेंट ले लिया, यहाँ पे रिसिप्ट ले लिया। तो अभी मैं लेजर सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे जो भी हमने लेजर लिए थे वो यहाँ टैली के लेजर यहाँ पे आ गए हैं। ये सब लेजर यहाँ पे हमको गूगल शीट में दिख रहे हैं। ठीक है, इजी रहता है हमको। यहाँ पे मैंने ले लिया, सप्लायर का नाम ले लिया, टैली वेब सॉल्यूशन ले लिया। यहाँ पे मैं लेजर सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी लेजर ले सकते हैं। जो भी आपके स्टेट के हिसाब से लेजर सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे मैंने ले लिया। अभी स्टेटस है, तो स्टेटस का ये हमको टैली में जैसे ही लेजर पोस्ट वाउचर एंट्री पोस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे हमको स्टेटस चेंज हो जाएगा, अपडेट टू टैली। तो अभी इतनी एंट्री हम टैली में कराते हैं। तो टैली में जाएंगे, तो टैली में गूगल शीट के मेनू में यहाँ पे गूगल शीट बैंक स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्लिक करते ही जो भी हमने स्टेटमेंट फिलअप किया था गूगल शीट में वो यहाँ पे आ गया। हमने 11 एंट्री सिलेक्ट की थी, तो 11 एंट्री यहाँ पे आ गई। तो अभी हमको क्या करना है कि ये रिकॉर्ड आपको सिलेक्ट कर देना है। जो भी आपने एंट्री टैली में पोस्ट करानी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, और बाजू में F5 का बटन है। तो F5 बटन प्रेस करते ही ये सभी एंट्री टैली में पोस्ट हो जाएगी किसी पेमेंट में, और यहाँ पे स्टेटस चेंज होता रहेगा। तो मैं आपको 2 तरीके देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्रिएट वाउचर कर दिया, पहले मैं इसका स्क्रीन छोटा कर दूँ तो आपको मालूम पड़े कि डेटा अपलोड हो रहा है, स्टेटस भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने स्टेटस का ले लिया, और यहाँ पे टैली में एंट्री क्रिएट वाउचर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ प्रोसेस चालू कर दिया मैंने। और यहाँ पे देखो, जैसे टैली में एंट्री पोस्ट होगी यहाँ पर स्टेटस अपडेट इन टैली लिख के आ जाएगा।
तो आपको मालूम पड़े कि यह टैली में एंट्री पोस्ट हुई है कि नहीं हुई है। अब ये टैली में एंट्री पोस्ट हो रही है और गूगल शीट में लाइव अपडेट भी हो रही है, कि आपको लाइव अपडेट मिल रहा है टैली में क्या हो रहा है। 11 एंट्री पोस्ट की थी, अब स्टेप बाय स्टेप सभी एंट्री पोस्ट हो रही है। और साथ में वाउचर भी क्रिएट हो रहे हैं। ये हो जाए बाद में वाउचर भी दिखाऊंगा कि टैली में कैसे वाउचर क्रिएट भी होते हैं। दोनों साथ में हो रहा है, वाउचर क्रिएट भी हो रहा है और स्टेटस अपलोड भी हो रहा है, रिवर्स कॉल भी हो रहा है। ये आपको हेल्पफुल भी हो सकता है कि टैली में एंट्री हुई है, इजीली फाइंड कर सकते हो कितने वाउचर टैली में पोस्ट हो चुके हैं। और उनका फायदा ये भी है कि जो अपडेट हो चुका है वो एंट्रीज आपको दिखेगी नहीं टैली में, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि जितने भी ये अपडेट वाले स्टेटस नहीं दिखाएंगे टैली में। तो इससे क्या होगा कि आपको जो पेंडिंग रिमेनिंग रिकॉर्ड्स है गूगल शीट के, वो आपको टैली में नजर आएंगे और आप वही फिर से उसको रिको कर सकते हो। तो कोई भी एंट्री आपसे मिस नहीं हो जाएगी और आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मिलता रहेगा, ये एंट्रीज हो रही है अपडेट इन टैली। और अभी गूगल शीट पे कोई भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, रिपोर्ट कस्टमाइज कर सकते हैं, वाउचर एंट्री पोस्टिंग करा सकते हैं टैली में गूगल शीट से। कोई आपका कस्टमाइज रिपोर्ट बना हुआ हो तो आपको गूगल शीट में चाहिए तो भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब गूगल शीट पे कोई भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, आपकी रिक्वायरमेंट हमको व्हाट्सअप करो तो उसके हिसाब से हम गूगल शीट में रिपोर्ट कस्टमाइज कर सकते हैं। और आप सेल परचेस की एंट्री आप एक्सेल टैली में करते थे, सेम चीज़ गूगल शीट टू टैली करेंगे। दोस्तों ये हमारा वाउचर क्रिएट भी हो चुका है और सभी स्टेटस चेंज भी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मैंने बड़ा कर दिया और टैली में देख जैसे मैं एंटर करूंगा तो जितनी भी ये 11 एंट्रीज थी वो सब रिमूव हो जाएगी और जितनी रिमेनिंग एंट्रीज है वही दिखाएगी। तो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, तो एंटर करते ही स्टेटस चेंज हो जाएगा कि ओके, तभी जितने भी हमारे अपलोड हो चुकी थी एंट्रीज वो निकल गई और जो पेंडिंग है अभी वही दिखा रही है। अभी मैं आपको मैं डे बुक में जाऊंगा, कि एंट्री पोस्ट होगी, हमने 16/6 लिया था गूगल शीट में, तो जो भी आपने डेट ली होगी वो डेट में वाउचर एंट्री पोस्ट कर देगा। तो यहाँ पे नरेशन भी आ गया, जो भी हमारा नरेशन था वो यहाँ पे आ गया। कैसे दोस्तों रिसीव पेमेंट की एंट्री हम कर सकते हैं, और आपने जो भी वाउचर लिया होगा गूगल शीट में वो यहाँ पे ये वाउचर टैली में पोस्ट होगा। आपने जनरल लिया है, कॉन्ट्रा लिया है, बैंक पेमेंट लिया, बैंक रिसिप्ट लिया है, कोई भी वाउचर हो वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो एंट्री हो गई। और सब जो नए जो लेजर क्रिएट होंगे वो आपको अपलोड कराने हैं। अभी हमने ये 13 लेजर, हमने कोई नया लेजर क्रिएट हुआ तो वो कैसे गूगल शीट में इफेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे 2 लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, कस्टमर 1, कस्टमर 2। यहाँ पे मैंने कस्टमर 1 सिलेक्ट कर दिया, दिस वन। तो जो नए लेजर जो क्रिएट हो गए उसको कैसे अपलोड करेंगे, ये मैंने कर 2 लेजर क्रिएट कर दिए। अभी अपलोड लेजर मास्टर में जाएंगे। देखो दोस्तों अभी 2 लेजर मैंने क्रिएट किए तो उसका स्टेटस ब्लैंक आ रहा है। तो यानी कि आपका अभी टैली में नए लेजर बने उसको गूगल शीट में अपलोड करना बाकी है। तो मुझे क्या करना है कि मैं ये 2 रिकॉर्ड सिलेक्ट करूंगा और अपलोड लेजर कर दूंगा। तो अपलोड लेजर करते ही 2 एंट्री यहाँ पे नीचे आएगी, कस्टमर 1, कस्टमर 2। तो
तो आपको जो नया जो लेजर जो बना है वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करा देना है। और ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो कस्टमर 1 और कस्टमर 2 जो थे तो यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं, कस्टमर 1 और कस्टमर 2। तो आज के वीडियो में हमने देखा गूगल शीट टू टैली तो कैसे बैंक रिकंसिलिएशन कर सकते हो, और विदिन 10 मिनट में हमने बैंक रिको कर दिया हम, और टैली के जितने भी लेजर थे वो गूगल शीट में अपलोड भी कर दिए हम। तो इसी तरह हम गूगल शीट में कस्टमाइज कर सकते हैं, रिपोर्ट डेवलप कर सकते हैं। आपका कोई भी रिपोर्ट कस्टमाइज चाहिए आपको, अब मुझे व्हाट्सअप करो, कॉल करो, मेरा कॉल बिजी आ रहा है, मेरा कॉल नहीं लग रहा है तो मुझे व्हाट्सअप करो, हम व्हाट्सएप पे चैट करेंगे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। तो इसी वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय माता जी।